Guys, good evening. First of all, welcome all of you on my channel that is Money for All. तो गाइज आज हम बात करेंगे दोबारा यस बैंक के बारे में. दिस इज़ द इवनिंग एडिशन ऑफ द यस बैंक वीडियो. प्लस काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने, व्यूअर्स ने अशोक लेलैंड के ऊपर भी एक एनालिसिस के लिए बोला है. तो कहीं ना कहीं उसके भी ऑप्शन डेटा को रीड करके और आज की उसकी राइटिंग को देख के विल ट्राई एंड फिगर आउट कि मतलब व्हाट शुड बी द क्या होना चाहिए हमारा आगे का प्लान. तो चलिए आगे बात करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो का थीम सेज अ क्वेश्चन मार्क दैट इज यस बैंक व्हाई राणा कपूर हैड टू गो इफ देयर वाज नो वेरिएंस. सो दिस इज द क्वेश्चन वी विल ट्राई टू गेट द आंसर. इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लेने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई वेरिएंस थी ही नहीं तो इतने उथल पुथल की क्या ज़रूरत थी. पिछले 4-5 महीने ऑलमोस्ट 400 के लेवल से 160-50 के लेवल पे आना और ये सारे स्विंग्स की क्या ज़रूरत थी अगर कोई वेरिएंस ही नहीं था, और ये सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग की क्या ज़रूरत थी. तो इसको कहीं ना कहीं हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. सेकंड वी विल डू अशोक लेलैंड एनालिसिस. तो आइए बात करते हैं. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ठीक है, वी विल डू, बट एवरीबडी टुडे सबने काफ़ी पैसे कमाए तो मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस. आई होप आपने जो पैसे आज बुक की कर लिया होगा प्रॉफिट. जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, बट कंग्रेचुलेशंस टू यू. अब इस चीज़ को डाइजेस्ट करिए मेंटली कि इतना पैसा आ गया है. दूसरी चीज़, लेट्स टॉक अबाउट यस बैंक. तो आज अगर हम बात करें 31% चेंज के साथ मोस्ट एक्टिव में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, 31.37% यस बैंक ने आज चेंज दिखाया कंपैरेटिवली टू इट्स एक दिन पहले के फिगर से. इसके सामने कुछ टिक ही नहीं रहा है. नीचे की फिगर्स देखो आप. और वहीं अगर हम क्वांटिटी की बात करें उसमें अगर बात करें वहाँ पे भी लगभग 26 करोड़ सुपर वॉल्यूम्स, और इसके आगे भी कोई कुछ टिक नहीं रहा है, आप देख सकते हैं. वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है फ़िलहाल, यहाँ पे भी यस बैंक दोबारा दिख रहा है हमारे गेनर्स में. वॉल्यूम 26 करोड़ लाइक ए सेट. और लूजर्स की अगर बात करें हार्डली 2-3% के ऊपर स्विंग किया है गेल टू आईओसी. मतलब नॉट दैट मच ऑफ वेरिएशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं. काम 30% के स्टॉक की बात कर रहे हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट 2-3% के स्टॉक के बारे में आज. बट आफ्टर ऑलमोस्ट आई थिंक अ वीक यस बैंक दोबारा इस लिस्ट में फीचर हुआ, बहुत ही ऑब्वियस रीज़न से. 30% का स्विंग आप दोगे तो और आप कहाँ जाओगे, लिस्ट का ही पार्ट बनोगे. भाई बात करते हैं इसके आज के ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में. इसकी एक दिन की क्लोजिंग थी 169.45. आप लोगों को याद होगा जब ये क्लोजिंग हुई थी तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था इस पे जो कॉल राइटिंग हुई थी उसको देखते हुए 160 पे जाएगा. कुछ लोग बोल रहे थे अगर 160 से भी नीचे गया तो 140-150 पे जाएगा. मैंने उस टाइम ही उन लोगों को बोल दिया था कि इस लेवल पे कॉल राइटिंग मत करना, सब लुट जाएगा तुम्हारा. आज जाने पता नहीं वो लोग कितने पैसे नीचे हैं. कुछ लोगों ने तो पता नहीं कहाँ से पैसे लेके कॉल राइटिंग की होगी. अगर किसी ने अपनी सेविंग्स और हार्ड एंड मनी कॉल राइटिंग में स्पॉइल कर दिया आज तो आई एम सो सॉरी फॉर देम. बट मैंने तो उनको वार्न किया था. ये एकदम से अप स्विंग दे सकता है, मैंने इस चीज़ के लिए भी वार्न किया था. ऐसा हो गया आज. 169, 170 तो छोड़ो, 180 भी छोड़ो, इसने गैप अप ओपनिंग दी है 186.35. 16 रुपये की तो गैप अप ओपनिंग दे दी. तो आपको परचेज़ करने का भी ऑप्शन नहीं मिला. जो लोग ये सोच रहे थे 160 में लेंगे, तो आप देख रहे हैं लोग कहाँ पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स. उसके बाद इसने हाई बनाए 224 के. लो इसका ओपनिंग ही इसका लो था और क्लोज ये हुआ है 121 पे. तो इसका हाई लेवल पे क्लोज होना एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कल के लिए. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो न्यूज़ है, अनलाइक द सीईओ अनाउंसमेंट जो टिक नहीं पाई, फ्राइडे को न्यूज़ आई थी
सॉरी थर्सडे को न्यूज़ आई थी, फ्राइडे को ही स्टॉक 120 के लेवल पे आके गिर गया था फ्रॉम 240 से लेके 220 के लेवल पे आ गया था। बट ये इस न्यूज़ से आज पूरे दिन 168 के लेवल से 220 पे आया और आज ये टिका है इधर। ये ऐसा नहीं है कि नीचे आ गया। हालांकि एक टाइम था जब इसने 220 लगा के 200 दोबारा टच किया था, बट इसने दोबारा वापसी करी 220 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं इसके एक बार ऑप्शन डेटा को देख के भी देखेंगे कि कल का इसका मूव क्या रह सकता है, और कुछ सेंटिमेंटल बात भी करेंगे कि जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में क्या रहता है, तो उसको सोचते हुए भी कि क्या मूवमेंट रह सकती है इस बैंक की कल, ये भी वी विल एनालाइज। टोटल क्वांटिटी की अगर बात करें, अभी भी देखिए बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं इसमें लगभग 3.25 लाख के। टोटल क्वांटिटी की अगर बात करें 26 करोड़ के वॉल्यूम, 26.5 करोड़। और वहीं पे अगर आप डिलीवरीज देखो, कल की इसकी ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वाज अराउंड 2-2.5 करोड़, उसका 3 गुना तो आज डिलीवरी हो गया। बट कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है आप देख रहे हो 23%, ये थोड़ा मुझे एवरेज लग रहा है। इट्स नॉट ए वेरी हाई मतलब परसेंटेज। हालांकि वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी के आगे दिस परसेंटेज इज़ वेरी मच सिमिलर जैसे हुआ करता है। वो 15 से 25% के बीच रहता है इसका डिलीवरी परसेंटेज, वो आज भी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने बाय सेल करते रहे पूरे दिन, तो इसका ट्रेडेड वॉल्यूम काफ़ी अप हो गया। तो आइए अब बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन डेटा को देखकर। आपको याद होगा कल हम 170-175 की बात कर रहे थे, आज हम 50 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। 220 to 225 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, कॉल राइटर्स को मैंने कल बोला था, आज उनके दिमाग में आया है, और वो कब आया है? लॉस बुक करके। और इफ़ यू रियली गेट इनटू द डिटेल्स, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में जो कॉल राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग मतलब जो कॉल सेल करता है, उसका जो नुकसान होता है ना, उस पर कोई बार नहीं होता। दैट इज़ अनलिमिटेड लॉस दैट ही डू। ठीक है, क्योंकि वो जो सेल करता है, ही सेल्स टू n नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो इन्होंने n नंबर ऑफ लॉस किया है, क्योंकि यही लोग थे जो CEO के अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक को नीचे ले जा रहे थे, और बीच में मामूली सा प्रॉफिट कमाते हुए बहुत खुश हो रहे थे। और आज इनको इतना नुकसान हुआ कि वो जो इनके थोड़े बहुत दिनों की कमाई थी वो सूद समेत निकल गई। वहीं पे जिन लोगों को इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पता थे, जिसको स्टॉक का बेसिक पता था, स्टॉक की पावर पता थी, जिन्होंने बैंक टू बैंक कंपेयर कर लिया था स्टॉक को, उन्होंने पुट में कहीं ना कहीं राइटिंग करी, पुट की तरफ इन्वेस्ट किया, एंड दे मेड मनी टुडे, दे डिजर्व इट। और आज देखो आप, ये सारे कॉल राइटर्स भाग गए। इनके जितने भी 170 का जो 8-8.5 लाख कॉल राइटर भाग गए, तो 31 लाख का रह गया, सॉरी 3 लाख का रह गया रेसिस्टेंस। सॉरी फॉर द वॉइस। 180 की बात करें तो 180 पे कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 40 लाख कुछ का रेसिस्टेंस खड़ा हुआ था वहाँ पे OI का। 24 लाख लोग छोड़ के भागे हैं यहाँ से, तो 13 लाख का रेसिस्टेंस रह गया। 100 के अगेंस्ट अगर आप देखो 18 लाख की राइटिंग हो गई यहाँ पे, तो ये सपोर्ट बन गया है। 190 की बात करें तो यहाँ से भी 23 लाख लोग भागे हैं, 11 लाख का OI खड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं 31 लाख का OI खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अपने नियर सपोर्ट लेवल पे। 220 पे एक रेजिस्टेंस है अभी भी। आप देखो, आप 220 पे 37 लाख का एक रेजिस्टेंस लेवल खड़ा है, OI खड़ा हुआ है। वहीं अगर पुट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6.5 लाख की ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस देखो आप, 11 लाख के अगेंस्ट 37 लाख। अगर 225 की बात करें तो 12 लाख का रेसिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। 225 पे पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसके ऊपर की जर्नी में रेसिस्टेंस है गाइस। जस्ट फिगर आउट द कॉल एंड पुट डेटा। जिन लोगों ने आज अपनी पोजीशंस क्लियर नहीं करी हैं, उन लोगों के लिए आगे की जर्नी ज़्यादा ईजी नहीं होने वाली, फुल ऑफ रेसिस्टेंस है। क्योंकि एक न्यूज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस दिन बहुत ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट उसके अगले दिन शायद हो, बट ऊपर के रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे
225, 30, 35 पे OI बड़ा है, तो रेसिस्टेंस मजबूत हुए हैं, कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिन्होंने बेच दिया आज, जो कि मैंने रेकमेंड भी किया था सवेरे अपने चैनल पे, तो उन लोगों को आई वुड लाइक टू से वेल डन कि आपने सही टाइम पे बेचा। अगर 220 की बात करें, 37 और 11 बात कर चुके हैं हम, ये 215 की बात करो तो लगभग 7 लाख का OI, 4 लाख का OI। 210 की बात करो 24, 21, 210 इज़ न्यूट्रल, 220 इज़ ए रेसिस्टेंस, 225 इज़ ए रेसिस्टेंस। तो अगर 225 से नीचे जाएगा तो ये 210 पे भी नहीं टिकेगा, सीधा सीधा ये 200 के लेवल पे आके 30 लाख के अगेंस्ट 56 लाख खड़ा है, बट वहाँ पे OI बहुत स्ट्रांग हो गया। 200 एक सपोर्ट लेवल आके खड़ा हो गया हमारा लगभग 60 लाख के OI के साथ। तो यहाँ से 200 के नीचे जाना मुश्किल है। 200 से 220 के बीच स्विंग कल हमें दिखाई दे सकता है, दैट इज़ व्हाट आई सी फ्रॉम द OI डेटा। हालांकि 210 पे दोनों तरफ बहुत स्ट्रांग OI है, बट कहीं ना कहीं न्यूट्रल कर रहा है वो एक दूसरे को, और 200 से 220 के बीच में स्विंग होगा मेरे हिसाब से एज पर द डेटा कल येस बैंक। सो पीपल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर नहीं जाएगा ना तो कॉल राइटर अपनी नेचर के को सपोर्ट करते हुए इस पे रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। अगर ये 200 210 के लेवल पे आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर के रेसिस्टेंस मजबूत होते जाएंगे। हाँ, अगर इसने कल क्लोज ऊपर गया, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज अब एक दिन पुरानी खबर हो गई है ये। सेकेंडली, अब जो सेकेंड ऊपर जाने का जो सेंटिमेंट्स आएंगे दैट विल बी फ्रॉम 1 मार्च व्हेन द मिस्टर गिल विल ज्वाइन। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में पहले भी। तो सेकेंड जो पुश मिलेगा इसको, आज इसने चौथा गियर लगाया है, 1 तारीख को 5वां गियर लगाएगा, बट मे बी आज चौथे गियर से ये तीसरे गियर पे आएगा कल। थोड़ा मोमेंटम स्लो होगा ऑब्वियसली, एक न्यूज़ का असर जब वो न्यूज़ आती है सबसे ज़्यादा तब होता है, और आज रात को लोग बैठ के काफ़ी एनालिसिस भी करेंगे कॉल और पुट पे, और कल देयर आर पॉसिबिलिटीज़। बट एक शॉर्ट कवरिंग की आपने आज सुनी होगी कि आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऊपर गया 220 के लेवल पे। आप देखो अभी भी काफ़ी सारा OI खड़ा हुआ है, तो अगर ये लोग बेचना शुरू करते तो शॉर्ट कवरिंग के बल पे ऊपर जा सकता है। बट लाइक आई सेड, ऊपर भी रेसिस्टेंस है और ऊपर के लेवल पे सपोर्ट आर निग्लिजिबल, राइट। तो आप समझिए 220 के ऊपर 225 पे सपोर्ट्स आर निग्लिजिबल, बट नीचे रेसिस्टेंस है। ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस है, नीचे के लेवल पे भी एक जो सपोर्ट आके हमको दिखाई दे रहा है वो 200 के लेवल पे दिख रहा है। तो 20 रुपए का एक वैक्यूम क्रिएटेड है बीच में, स्विंग दिखाई देगी यहाँ पे, और जैसे ही ये नीचे गया तो 210 के लेवल पे शायद पुट राइटर भाग जाए और 210 भी एक रेसिस्टेंस बन जाए। ऐसा मूवमेंट हमने कोई नया बात नहीं है हमारे लिए मूवमेंट, ये हमने CEO अनाउंसमेंट के टाइम देखा था कि जैसे जैसे नीचे गया जो लेवल ये तोड़ता गया वो लेवल इसके रेसिस्टेंस बनते गए। बट यू नेवर नो, माई रिकमेंडेशन वुड बी टुमारो देयर इज अ स्विंग बिटवीन 200 to 220। ऊपर का सफ़र मुश्किल बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट, नीचे रेसिस्टेंस लेवल है, 200 के लेवल पे एक सपोर्ट है अब, बट 200 के लेवल पे डेफिनेटली रेसिस्टेंस भी है, बट वो टिक नहीं रहा है सपोर्ट के सामने। 56 के आगे 30 लाख लगभग 26 लाख का OI ज़्यादा है पुट्स में, तो आई वुड से 200 इज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अब बात करते हैं, टुडे वॉज अ येस बैंक डे। आज देखिए हेडलाइंस देखिए आज कैसी बनी है। RBI क्लीन चिट, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। येस बैंक जूम 32%, बिगेस्ट इंट्राडे गेन सिंस लिस्टिंग। ये 2002 की कंपनी है, 2019 चल रहा है, ऑलमोस्ट 17 साल की इसकी हिस्ट्री में इसने 32% का स्विंग नहीं दिया। डेफिनेटली इट टेल्स अ लॉट कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। बर्बाद भी होना है तो सीधा 30% बर्बाद, ऊपर भी जाना है तो सीधा 30% आप आबाद भी हो जाओगे, बर्बाद भी हो जाओगे अगर आपने गलत साइड ले ली तो। इसलिए बोलते हैं यू शुड हैव द नॉलेज बिफोर यू टेक एनी कॉल, अंधाधुन नहीं करते। सेकंड देखिए, येस बैंक वॉज मिस्टेकन एज काओ
instead of black swan, brokerages sees up to 80% upside. ये लॉन्ग टर्म अपसाइड है गाइस बाय द वे. तो ये कह रहे हैं कि हमने सोचा था येस बैंक एक गाय है, बट यार ये तो ब्लैक स्वान निकला जिस हिसाब से इसने मूवमेंट दी है. आज सवेरे की न्यूज़ में ना आरबीआई के रिलीफ के बाद लोग कह रहे थे यार ये 170 पे है, 185 190 मैक्सिमम. बट इसने तो खुलते ही 210 220 पार कर लिया था 5 मिनट के अंदर. जिन्होंने 15 रुपये के कंजर्वेटिव टारगेट दिए थे, दे मस्ट बी लुकिंग एट ईच अदर की है क्या टारगेट दिए हैं हमने. बट चलो, दैट इज हाउ द स्टॉक मार्केट ऑपरेट. तो गाइज, टू समराइज, यस बैंक 200 से 220 का स्विंग कल, ऊपर का सफ़र मुश्किल, नीचे अब दूसरा पुल मिलेगा 1 मार्च के आसपास, शायद कल नीचे जा सकता है. बट लेट्स हैव पेशेंस. जिन्होंने नहीं निकाला है निकाल दो, प्रॉफिट बुक कर लो. सो हैव पेशेंस. कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम नई पोजीशंस बनाएं यस बैंक में. तो गाइज, एज यू कैन सी द डेटा, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फिलहाल. तो नो मोर बाइंग जब उस टाइम जब स्टॉक पीक करे. ये टाइम नहीं है, कल टाइम था. तो गाइज चलिए अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की. गाइज, कल आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, अशोक लेलैंड ने, मैंने बोला था कि इसने 80 का को क्रॉस किया था, बट इसने कहीं ना कहीं अपने 80 के जो ऊपर का सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ के नीचे आ गया था और 78.90 की क्लोजिंग दी थी. बट गेस व्हाट, 5.83% का अप मूव दोबारा. कहीं ना कहीं इसके जो सपोर्ट लेवल थे उन्होंने इसको ऊपर आने में मदद करी. प्रीवियस क्लोजिंग वाज अराउंड 79. ये ओपन हुआ सेम लेवल पे मोरलेस, हाई बनाई 87 के, और वहाँ से ये लो आया है. सो लो 77 का था और ये क्लोज हुआ है 84.45 पे. आखिरी में जो सेल ऑर्डर लगे हुए थे लगभग 2.5 लाख के, 84 का 84.45 पे ये नीचे आया है. क्वांटिटी वाज ग्रेट, क्वांटिटीज़ वर डन 4.5 करोड़, जिसमें से 17% मतलब 78 लैक्स का इसमें डिलीवरीज हुई हैं. चलिए फटाफट बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन डेटा की. तो ऑप्शन चेन डेटा की अगर बात करें, आज इसने जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है 83 पे. तो 85 के ऊपर 12 लाख का पुट पे ओआई खड़ा हुआ है, तो दैट इज सपोर्ट. और 55 लाख का रेसिस्टेंस है, तो 85 वुड बी अ रेसिस्टेंस नाउ. ऊपर की जर्नी वुड बी प्रॉब्लम बिकॉज 55 और 12 डजंट मेक सेंस. ह्यूज रेसिस्टेंस यार 85. 82 की बात करें तो 12 पे का कॉल पे ओआई है और लगभग 700. 82 इज ऑल्सो रेसिस्टेंस. हालांकि इसने अच्छी इसमें रैली आई, उसके बाद इसने 82 के ऊपर क्लोज किया, तो उस रेसिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है. बट अभी भी वहाँ पे अच्छी खासी ओआई खड़ी हुई है. 80 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है विद 48 लाख ओआई वर्सेस 20 लाख. 87 पे 22 लाख का ओआई इन कॉल और नेग्लिजिबल ओआई इन पुट. तो ऊपर की जर्नी इसके लिए मुश्किल रहने वाली है. आई थिंक ये बिटवीन 80 to 85 कुछ दिनों तक घूमेगा, बिकॉज 80 पे अच्छा सपोर्ट है, 85 पे एक रेसिस्टेंस है. यानी कि अगला एक हफ्ता मिनिमम इसके लिए 80 to 85 का स्विंग रहने वाला है. तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पे व्यू मांगा था, तो माय व्यू इज़ स्विंग बिटवीन 80 to 85 ऑन अशोक लेलैंड. बट इट्स अ गुड कंपनी यार, लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ यू विल इन्वेस्ट, लाइक यू आर सेइंग, देख ही रहे हैं आप, लाइक यू आर सीइंग कुछ लोग इसमें डिलीवरीज उठा रहे हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं. तो इफ़ यू वांट टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें रहिए. बट आपको कहीं ना कहीं 85 तक के लेवल टच करा देगा. अगर आपने रिसेंटली लिया है कल 78 और इससे पहले, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहें, ये अपॉर्चुनिटी देगा आपको. इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो 120-125 की लेवल 6 मंथ्स के होराइजन पे आई थिंक यू शुड लुक फॉर. तो गाइज ये था अशोक लेलैंड पे व्यू. गाइज एक अहम क्वेश्चन का जवाब हमको ढूंढना है कि वाई राणा कपूर हैड टू गो इफ देयर वाज अ वेरिएंस. तो देखिए अब सवाल उठ रहे हैं यस बैंक पे नहीं, आरबीआई पे, कि आपने लास्ट टाइम किस टाइप की चेकिंग की थी जब आपको वेरिएंस दिखाई दिए. नाउ व्हेन द आरबीआई गवर्नर इज चेंज्ड, देयर इज अ न्यू फेस. उनके अंडर जो ऑडिट हो रही है उसमें आप पकड़ रहे हो कि यार देयर इज नो वेरिएंस. सो लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग ऑन द हाउ ऑडिटिंग आर डन.
ऑन द बैंक। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बैंकिंग सेक्टर पे। आज आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़, उसमें था कि कहीं ना कहीं आपको जो बैलेंस शीट है कंपनीज़ की उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल कीप डाउटिंग कंपनीज़। और जो कंपनीज़ के लिए लिक्विडिटी के लिए मार्केट में अच्छा नहीं है, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट नहीं हो पाया, जो कि हमें 4-5 महीने के बाद पता लगा कि होना चाहिए था। ऑल द बुक्स वर राइट एंड ए गुड CEO हैड टू गो बिकॉज ऑफ इट। और जो हमारे जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह हज़ारों करोड़ रुपीस का फंड नहीं है टू इन्वेस्ट, पीपल हैव अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 350-400 के लेवल पे बाय किया था। और जब जैसे ही स्टॉक नीचे आया आफ्टर न्यूज़ ऑफ कि राणा कपूर को निकलना होगा, ऑल दोज न्यूज़, दे लॉस्ट मनी। आज लोगों ने पैसा बनाया, बट जस्ट रिमेंबर द टाइम जब ये एकदम नीचे गया था, पीपल लॉस्ट मनी, जो इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा है। आज वेरिएंस नहीं निकले, बट कुछ और भी रीज़न से येस बैंक के नीचे जाने के, डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने रिज़ाइन किया। इसके अभी भी जो एक्सपोजर हैं टू सर्टेन बिग कॉर्पोरेट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, ये एक रीज़न है। ज़्यादा आप देखो, अगर आप फंडामेंटली जाओ, 400 का स्टॉक 150 पे आ जाना एक गलत खबर की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कितना फ्रेजाइल है, ये कितना नाजुक है ये मार्केट, इसको दिखाता है। अब एक और आपको सिनेरियो बताता हूँ। एक खबर आती है, दोबारा चलते हैं अक्टूबर में, या जब भी ये न्यूज़ आई थी अक्टूबर नवंबर, अज्यूम करते हैं ये वही दिन है जब न्यूज़ आती है कि RBI को इसमें वेरिएंस मिला है और राणा कपूर को जाने को बोल दिया। जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं वो बेचते नहीं स्टॉक, वो बोलते हैं कि ऑडिट हो जाने दो, लेट्स सी कि इस न्यूज़ का कितना ऑथेंटिक है ये न्यूज़। और एज्यूम करो उन्होंने फरवरी तक वेट किया होता, लॉस बुक नहीं किया होता, राइट? क्या उन्होंने लॉस बनाया होता? बिकॉज अब इस न्यूज़ और CEO की ज्वाइनिंग के बाद ये दोबारा उस लेवल पे होगा और मूवमेंट ही नहीं आती स्टॉक में, आप खुद सोचो। तो लोगों का थॉट प्रोसेस कितना फ्रेजाइल है ये दिखाता है। तो क्या कसूर ऐसी गलत खबरों का है कि हमारा कसूर है कि हम इतने फ्रेजाइल हैं उन खबरों को लेकर? लॉस कौन बुक करता है? जो डर जाता है। बट समझदार आदमी वो है जो एनालाइज करे, रिपोर्ट का वेट करे, फिर अपना प्लान बनाए। हाँ, अगर ये सच्चाई है इन चीज़ों में, तो आप राइट टाइम पे निकलने की कोशिश करिए, बट लाखों करोड़ों को नुकसान करके नहीं। तो हमारा फ्रेजाइल होना ऐसी खबरों पे हमारे बड़े स्टॉक मूवमेंट की वजह बनता है और हमारे नुकसान की वजह बनता है। बट इसमें आप कुछ ज़्यादा लोगों को समझा नहीं सकते, बिकॉज ये किसी एक इंडिविजुअल की कॉल नहीं है, लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मूवमेंट में। तो कोई एक आदमी समझदार हो जाए, उसके रुके रहने से स्टॉक मूवमेंट नहीं होता। इसके लिए एक ब्रॉड मेंटालिटी की ज़रूरत है, जो कि एक बड़ी क्राउड में एक जैसी मेंटालिटी होना मुश्किल है। इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो गाइज, स्टिल द बिग क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड। कुछ दिनों में आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लोग पूछने लगेंगे। आज मैं पूछ रहा हूँ कि राणा कपूर को क्यों जाना था, अगर ऐसा कुछ था ही नहीं। मे बी RBI को वेट करना चाहिए था कि एक बार ऑडिट करा लेते हैं दोबारा, फिर बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं जो चेंजेस होते हैं दे आर फॉर गुड। मिस्टर राणा कपूर स्टिल लिव्स एंड लिव हेल्दी। ही विल डू समथिंग मच बेटर। बैंक उन्होंने ही खोला था। और हमारे साथ एक और ग्रेट पर्सन अब आ गए हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं राइट साइड में, मिस्टर रवनीत गिल। अब वो कमान संभालेंगे। मिस्टर राणा कपूर शायद कुछ और बड़ा और बढ़िया करें। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, उससे आपके थॉट प्रोसेस को हेल्प मिले, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। और गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।